तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो जो जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से नई भर्ती आने वाली थी तकरीबन 40,000 के पदों पर, वो भर्ती अभी तक नहीं आई है। जनवरी का महीना पूरा बीत चुका है, फरवरी का भी महीना पूरा बीत चुका है और मार्च का महीना अभी चल रहा है। तो दोस्तों, विभागीय लोगों के द्वारा मुझे कुछ यहाँ पर जानकारी मिली है कि आखिर ये भर्ती अभी तक क्यों नहीं निकाली गई है। जो सबसे प्रमुख रीजन है ना, जो सबसे मेन कारण है, उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। उसके अलावा जो हमारे संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भारतीय डाक विभाग यानी कि भारतीय डाक विभाग विधेयक बिल पारित किया गया था 2023 में अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो उन्होंने जीडीएस नई भर्ती को लेकर के क्या एक नया रूल बनाया था, उसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती कब आएगी, आखिर इतना देर क्यों हो रहा है, तो सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या बयान दिया था, उन्होंने क्या घोषणा किया था। दोस्तों, तो जो पोस्ट ऑफिस विधेयक बिल 2023 पारित किया गया था अक्टूबर नवंबर महीने में, उसमें ये घोषणा किए थे कि जो जीडीएस की जो नई भर्ती आएगी ना, यानी कि उन्होंने एक जीडीएस नई भर्ती को लेकर के एक नया रूल बनाया था कि जो जीडीएस नई भर्ती आएगी वो साल में 2 बार निकाली जाएगी। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है डाक विभाग में 2 बार नई भर्ती आएगी। पहली जो भर्ती आएगी वो जनवरी महीने में आएगी, जिसका कि फरवरी महीने से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जून महीने तक पहली वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी आएगी जीडीएस में वो जुलाई महीने में निकाली जाएगी और अगस्त महीने से इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और पूरा दिसंबर तक इसका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। चलिए ठीक है, यहां तक भी ठीक है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से भर्ती नहीं आई है दोस्तों, जो कि जीडीएस शेड्यूल फर्स्ट 2024 के नाम से आनी थी। तो अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो हमारे संचार मंत्री साहब है अश्विनी वैष्णव जी, इनकी किसी प्रकार की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप इनकी बातों को जो है आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है ना। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है भाई, इनकी बातों में कोई दम ही नहीं है। अगर दम होता ना तो आज तक भर्ती जो है वो आ चुकी होती, क्योंकि जनवरी का महीना भी बीत चुका है, फरवरी का महीना भी बीत चुका है और मार्च का महीना चल रहा है। अगले महीने में लोकसभा चुनाव भी होगा, लेकिन अभी तक भर्ती का कोई भी अता पता ठिकाना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं भर्ती आई है, क्या रीजन है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन्होंने एक और बयान दिया था, जो कि उन्होंने कहा था कि पिछले 9 सालों में 5,000 से ज्यादा नए डाकघरों का स्थापना जो है किया गया है, निर्माण किया गया है। यानी कि अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि पिछले 9 वर्षों में आपने जो है 5,000 नए डाकघरों की स्थापना की है, निर्माण किया है, लेकिन उनमें कर्मचारी की जरूरत तो पड़ेगी। और कर्मचारी कब लाएंगे, जब आप भर्तियां निकालेंगे। तो भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही हैं, सबसे बड़ा रीजन यहां पर यही है दोस्तों, कारण है कि भर्ती आप क्यों नहीं निकाल रहे हो। यार मैं आपको एक आरटीआई का डेटा बता रहा हूं, जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड 30,041 पदों पे भर्ती आई थी ना, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जनवरी महीने में, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था कि करीब करीब 25 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था। केवल फर्स्ट मेरिट सूची वालों बच्चों का सिलेक्शन हो पाया और उनका ज्वाइनिंग हो पाया है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और छठवीं मेरिट सूची वाले बच्चों का अभी तक उनको समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। उनका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया गया, उसके बावजूद भी समझ लीजिए स्थिति ये है। और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, जो कि जिनका मेरिट सूची में नाम आ चुका है और फर्स्ट और सेकंड डीवी कंप्लीट हो चुका है, वे बच्चे मुझसे लगातार पूछा करते हैं कि सर ये बताइए मेरा जो है ज्वाइनिंग कब होगा, मुझे ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा, मेरा तो सारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा ओके है। तो देखिए, आप सभी लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि आप सभी लोग को जो ज्वाइनिंग दिया जाएगा ना, वो अभी नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग सब कुछ भूल जाइए, कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे डिविजनल हेड ऑफिस में जितने भी चक्कर लगाएंगे ना, वहां से आपको संतोषजनक जवाब भी नहीं मिलेगा। जो भी होना होगा अब लोकसभा चुनाव के बाद में ही आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी, प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों, एक और वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, जो कि स्पेशल ड्राइव, जो कि जून महीने में निकाला गया था 2023 में, जिसमें कि 12,828 सीटों पर यह भर्ती आई हुई थी। इसमें करीब करीब 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, जिसमें कि टोटल 10 मेरिट सूची जारी की गई थी और इसमें भी यही स्थिति है। फर्स्ट मेरिट सूची वालों का केवल ज्वाइनिंग हुआ है। उसके अलावा
सेकंड से लेकर के 10वीं मेरिट सूची वालों तक इसका किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। मतलब ये बच्चे भटक रहे हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई संतोषजनक उनको जवाब दिया जा रहा है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपको जो लोकसभा चुनाव है ना, उसके बाद में ही आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर ये बताइए, चुनाव से पहले तो सभी सरकारी विभाग में भर्तियां आती हैं, लेकिन जीडीएस में क्यों नहीं आती हैं? एक बच्चा मुझसे ये सवाल भी पूछ रहा था कि सर ये बताइए कि चुनाव से पहले तो सारे विभाग में भर्तियां आती हैं, लेकिन जीडीएस में भर्ती इस बार क्यों नहीं आई है? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत भी है, क्योंकि आप यूपी पुलिस को ही देख लीजिए। हालांकि उसका एग्जाम जो है वो लीक हो गया था, दोबारा एग्जाम होगा, लेकिन पूरे 5 साल के बाद 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आई हुई थी। उसके अलावा एसएससी जीडी में भी भर्ती आई हुई है। उसके अलावा रेलवे की मैं बात करूंगा तो एलपी टेक्नीशियन के पदों पर भी भर्ती आई हुई है। बैंकिंग सेक्टर में भी भर्तियां आई हैं, लेकिन इस बार जीडीएस की भर्ती नहीं निकाली गई है। हालांकि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, भर्ती जो है हर साल आती थी, सिलेक्शन प्रोसेस हर साल होता था और इस बार भी होना चाहिए। लेकिन जो सबसे मेन रीजन है ना, वो मेन रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो मेन रीजन है जीडीएस स्ट्राइक, यानी कि AIGDSU, यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो हमारे महासचिव है SS महादेवैया जी, उनके द्वारा 12 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक जो स्ट्राइक चला था ना, यानी कि पूरे भारत देश में जो है ये स्ट्राइक चला था, जिससे हुआ क्या था कि पूरा कामकाज ठप कर दिया गया था। दोस्तों सबसे मेन रीजन इसी को बताया जा रहा है। यही वजह है कि जीडीएस की जो नई भर्ती जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से आने वाली थी, तकरीबन 40,000 पदों पर यह भर्ती अभी तक नहीं आई है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आखिर ये लोग मतलब कि जो धरना प्रदर्शन दिए थे वो क्यों दिए थे? क्योंकि उनके भारतीय डाक विभाग में जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं, 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी पूरे भारत देश में काम करते हैं। उनकी 7 जायज मांगे थे, जो कि उनको पूरा करने के लिए वे जो है जीडीएस स्ट्राइक किए थे। लेकिन उल्टा हुआ क्या, 29,000 से ज़्यादा लोगों को, जीडीएस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया था, उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। और दोस्तों आज भी स्थिति में आपको बता रहा हूँ ना, सभी जितने भी कर्मचारी को टर्मिनेट किया गया था ना, उनको दोबारा रीज्वाइनिंग अभी नहीं मिल पाई है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, कर्मचारी ऐसे हैं जो कि रीज्वाइनिंग के लिए तरफ रहे, लेकिन उनको अभी रीज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। तो कुल मिला के आप लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो हो गए हैं पूरी तरीके से रुष्ट, यानी कि गुस्सा हो गए हैं। और यही वजह है कि जीडीएस की जो नई भर्ती है, जीडीएस शेड्यूल 1 2024 की, ये भर्ती अभी तक नहीं आई है। क्योंकि देखिए, कोई भी भर्ती तभी जारी की जाती है जब सरकार का आदेश होता है, ठीक ना। जब तक गवर्नमेंट का आदेश नहीं होगा तब तक विभाग भर्तियां नहीं निकालेगी। मैं सीधे तौर पे आपको बता रहा हूं, अभी आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे ना कि जीडीएस नई भर्ती 2024 कब जारी की जाएगी, उसमें यही बताया जाएगा कि मार्च या फिर अप्रैल महीने में संभावित है कि भर्ती आ जाएगी। ये जो संभावित शब्द है ना, ये जरूर लगेगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि वाकई में एक्चुअल में भर्ती कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो जीडीएस स्ट्राइक 12 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक चलाया गया था AIGDSU के द्वारा, और इस यही कारण है कि जो भर्ती है वो नहीं निकाली गई है। और अभी तक जितने भी बच्चे सिलेक्टेड है, जिनका कि फर्स्ट और सेकेंड डिवी कंप्लीट हो चुका है, करीब करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो कि इन दोनों भर्तियों में सिलेक्टेड है, उनका फर्स्ट और सेकंड डिवी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ा रीजन है, और यही मुझे विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग के मन में ये सवाल आएगा कि सर ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दिया है, लेकिन ये भी बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड एक डेट बता दीजिए कि किस तारीख को भर्ती आ सकती है, किस महीने में भर्ती आ सकती है। देखिए दोस्तों, आप चाहे कोई भी चैनल देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लीजिए, कोई एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। पता है क्यों? क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल में भर्ती जो है वो कब आएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर संभावित बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक्चुअल यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि विभाग की तरफ से कोई नोटिस तो जारी नहीं की गई है कि मैं आपको एक्चुअल बता दूँ। लेकिन इतना मुझे पूरा क्लियर है कि जो भर्ती निकाली जाएगी भारतीय डाक विभाग में, जो जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से, वो आपका निकाला जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद में। क्योंकि इस वक्त जो है लोकसभा चुनाव का पूरी तरीके से माहौल चल रहा है, और 2-4 दिन के बाद आचार्य संहिता यानी कि धारा 144 भी लग जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार की कोई भर्तियां नहीं आएंगी। जो भी भर्ती आपको देखने को मिलेगा ना, वो देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के बाद में। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे जिनका कि सिलेक्शन हो गया है ना, फर्स्ट डिवी सेकंड डिवी कंप्लीट हो चुका है, उन बच्चों को भी मैं कह देना चाहता हूँ
प्लीज़ यार आप लोग बार बार मैसेज मत किया करो। देखिए आपका जो ज्वाइनिंग होगा ना वो अब लोकसभा चुनाव के बाद में होगा, उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं आप सभी लोग को खुद मालूम है। भर्ती अगर आनी होती ना तो अब तक आ जाती अगर जीडीएस स्ट्राइक ना हुआ होता तो, लेकिन एआईजीडीएसयू के द्वारा जो स्ट्राइक चला था दोस्तों, यही मेन रीजन है कि भर्ती अभी तक जारी नहीं की गई है। नहीं तो जनवरी महीने में आपको पहले सप्ताह में ये भर्ती देखने को मिलती, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। और हर साल जो है ऐसा ही होता था कि जनवरी महीने में भर्ती आती थी, लेकिन इस बार आपकी नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है ना। क्या हुआ है वो मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, अपना जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो ना तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।